क्योंकि ये पूना पैक्ट की औलादे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में धोखा जो हुआ था उसकी औलादे हैं ये, और ये हरामजादे वहाँ बैठे हुए हैं, 131 बैठे हुए हैं। अगर उनमें से जो सिर्फ बीजेपी के सांसद हैं, अगर वो आज चाह लें तो आज सरकार कर जाएगी। अब उन नालायकों की वजह से ही धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगली बारी उन नालायकों की है, उन नालायकों के जूते मारे जाएंगे, उन नालायकों को ठीक किया जाएगा। ये गांधी जी और ऐसे लोगों ने मिली भगत करके षड्यंत्र था बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब की आंखों से आंसू थे, उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है। और बाबा साहब ने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे, तो बाबा साहब ने अपना जो क्या नाम है स्टेट माइनॉरिटी का क्या नाम है वो रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। और ये आज वही 131 तो छोड़िए भाई साहब, एक आदमी के खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर चला, पूरे देश को बदल चला गया। 131 में से अगर 10 लोगों की आत्मा जग गई ना, तो ये लोग जो क्या नाम है सारे काम हो जाएंगे। तो ये सरकार हमारा नहीं, इन नालायकों की वजह से काम आज हम भुगत रहे हैं। सभी साथियों को जय भीम, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं जंतर मंतर धरना स्थल पर हूँ और धरना स्थल पर हमें जो आज ये लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, उस भीड़ के इकट्ठे होने का क्या कारण रहा, हम बात करते हैं इंजीनियर चंद्रवीर जी से। जय भीम साहब। जय भीम साहब। सर, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आज जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को वहाँ से विस्थापित कर दिया है। इस सरकार ने, खूलेजी सरकार ने मनमर्जी काम कर रही है। जब चाहती तब ये प्रयोग करती रहती है। कभी 2 अप्रैल का प्रयोग करती है, कभी SC ST प्रयोग करती है। अभी डिसीजन भी आया है एक ऐसे महापुरुष जिसकी वजह से आज भारत को भारत बना है। भारत एक राष्ट्र बना है, भारत एक देश से राष्ट्र बना है। भारत आज इस रूप से प्रगति कर रहा है। इसमें सारा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। बाबा साहब की मूर्ति जिसको इतने संघर्ष के बाद, कई सालों संघर्ष करने के बाद BP मौर्य जैसे लोगों ने संघर्ष किया, हजारों लोग जेल गए, आज उस मूर्ति को उस पार्लियामेंट से हटा दिया है। जो पार्लियामेंट को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। वरना यहाँ पर अब जो है बहुत बड़ा क्या नाम है अराजकता थी, बहुत बड़ी अनारकियल सिस्टम देश के अंदर था। वो बाबा साहब मूर्ति हटाने के बाद में जो है क्या नाम है आज यहाँ पर धरना पूरे देश के कोने कोने से, विदेश से भी यहाँ पर लोग आए हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हैं, आप देख रहे हैं। तो सारे संगठनों के लोग, पूरे एक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो बाबा साहब शासन करते हैं, इस सरकार शासन करते हैं, वो लोग यहाँ आए हैं और बाबा साहब मूर्ति वहाँ फिर से लगे, इसलिए धरना प्रदर्शन है। तो क्या आप लोगों के ये जो धरना प्रदर्शन से मूर्ति लग जाएगी? बिल्कुल लगेगी। कैसे कर रहे हैं आप? देखिएगा, वीर भोग्याम वसुंधरा ये सरकार टेस्ट कर रही है, सरकार जो है प्रयोग कर रही है। ये देखना चाह रही है कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। वो देख रही है कि डॉक्टर अम्बेडकर की लोगों की सांसें चल रही है नहीं चल रही है। मूर्ति लगेगी लगेगी लगेगी, एक बार नहीं 1000 बार लगेगी और नए पार्लियामेंट में लगेगी। वहां से उस सिंबल को हटाया जाएगा और नए पार्लियामेंट के अंदर मूर्ति लगेगी। बस ये लोग ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर जो है। तो हम बता देना चाहते हैं इन लोगों को जो है कि अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं है। सर, अगर उन्हें मूर्ति लगानी होती तो पहले लगा देते। अब कोई नया काम तो है नहीं मूर्ति का। हाँ, ये बस एक ऐसे ऑफिशियल ऑर्डर एक सेक्रेटरी ने कर दिया, ऐसे निकाल दिया। जबकि इस मूर्ति को हटाने के लगाने के लिए प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के तहत ये मूर्ति हटाई जाती है। जो बाबा साहब का जो कहना जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जो मूर्ति लगती है उसे प्रोटोकॉल के तहत काम किया जाता है। लेकिन रात को 3 सरकार कुछ भी कर देती है। किसी घर बुलडोजर चला देती है, किसी को मार देती है, किसी को करवा देती है, किसी को कोर्ट में मरवा देती है। अति के मतलब कोर्ट में मरवा दिया इसने। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये सरकार ऐसे गैर कानूनी काम करती है। अभी SC ST रिजर्वेशन का जो है निर्णय आया, अभी 1 हफ्ते पहले आपने सुना होगा। तो ये सरकार जो है पहले तो उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ हैं, उसके पिताजी ने भी ऐसे काम किए तो उसने किया। पहले तो उसकी भूमिका बनाई गई, पहले उसकी इमेज बनाई गई इस देश में कि एक अच्छा जज है, मतलब सरकार के खिलाफ बोल रहा है। आपने देखा होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो क्या नाम निर्णय दिया था, इसी जस्टिस ने दिया था। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो निर्णय जिस टाइम दिया था, उस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड को बचा ही नहीं था। वो पूरी तरीके से बीजेपी ने उसको बना लिया था। वो मतलब कहते हैं कबाड़ा बचा था, उसके खिलाफ उसका रजिस्टर क्या नाम है डिसीजन आया, तो इसकी भूमिका बनाई गई। तो आज उस अच्छे जज ने, जिसको अच्छा जज बोल रहे हैं, उसने ही SC ST में बांटने का, क्रीमी लेयर लाने का, जो कि गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता है। आर्टिकल नंबर 13 के तहत उसमें यह गैर कानूनी है कि जो भी चीज असंवैधानिक होगी, बेसिक स्ट्रक्चर जो 1973 में आया था, संविधान के दायरे में काम नहीं होगा, जो संविधान के उसमें नहीं होगा वो गैर कानूनी होगा। तो ये 2 काम जो किए हैं सरकार ने, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा है और मूर्ति लगेगी। तो ये धरना प्रदर्शन जो लाखों लोग आप आ गए,
क्या आपके लाखों लोगों के कारण ये धरना प्रदर्शन सफल हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? ये लाखों की भीड़ है, पूरे देश चाहिए, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। ये 85%, 80%, 85% के प्रतिनिधित्व कर दिया है, लगेगी कैसे नहीं? जनसंख्या का सवाल है और जनसंख्या हमारे यहाँ पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी यहाँ पर है। लेकिन सर आपका कोई सांसद नहीं, एमएलए नहीं, कोई जो है विधायक ऐसा नहीं निकल के आ पा रहा है जो कि संसद में या विधान परिषद में बोल पाए, तो कैसे ये सब कर सकते हैं? ये आपने सही सवाल किया है, क्योंकि ये पूना पैक्ट की औलादें हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में धोखा जो हुआ था उसकी औलादें हैं ये, और ये हरामजादे वहाँ बैठे हुए हैं, 131 बैठे हुए हैं। अगर उनमें से जो सिर्फ बीजेपी के सांसद हैं, अगर वो आज चाह लें तो आज सरकार गिर जाएगी, अभी सरकार गिर जाएगी। सरकार तो वैसे ही अल्पमत में है, उधर जेडीयू और उसकी क्या नाम है, उसको क्या नाम है, चल रही है सरकार, वैसी पैसा की चल रही है। वो हरामजादे अगर इसको क्या नाम सांप ठान लें तो सरकार 2 मिनट में काम कर देगी। SC/ST का जो रिजर्वेशन का बिल आया है, क्या नाम वो कानून आया है, उसे ही वापस ले लेगी। उन नालायकों की वजह से तो यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उन नालायकों की वजह से ही धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अगली बारी उन नालायकों की है, उन नालायकों के जूते मारे जाएंगे, उन नालायकों को ठीक किया जाएगा। तो क्या आप उन्हें दोष दे रहे हो? आपका दोष तो अपने लोगों का है, सरकार को, दूसरी सरकार को आप दोष दे रहे हो। दोष नहीं है, ये पूना पैक्ट का दोष है। ये गांधी जी और ऐसे लोगों ने मिली भगत करके षड्यंत्र रचा बाबा साहब के खिलाफ। बाबा साहब आंखों से आंसू थे, उन्होंने कहा मेरे साथ धोखा हुआ है, और बाबा साहब ने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे, तो बाबा साहब ने अपना जो क्या नाम है स्टेट माइनॉरिटी का क्या नाम है वो रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और ये आज वही 131 तो छोड़िए भाई साहब, एक आदमी अकेला डॉक्टर अम्बेडकर चला, पूरे देश को चला गया। 131 में से अगर 10 लोगों की भी आत्मा जग गई ना, तो ये लोग जो क्या नाम है सारे काम हो जाएंगे। तो ये सरकार हमारा नहीं, इन नालायकों की वजह से काम आज हम भुगत रहे हैं, वरना धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन कहाँ तक जायज है? ये तो मोदी जी ने जो ऐसे धरने प्रदर्शनों पर रोक लगा रखी है और आप लोग कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये जंतर मंतर पहले यहाँ पर परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी, कोई भी आदमी, आज यहाँ पर पापड़ बेलने पड़ते हैं, घंटों में क्या नाम प्रदर्शन चलता है। लोग यहाँ पहले हजारों की संख्या में और महीनों तक धरना प्रदर्शन दिया करते थे, सरकार सुनना करती थी। ये सरकार ने आर्टिकल नंबर 19 में जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, चाहे विचारों की हो, चाहे भाषण की हो, चाहे संगठन की हो, चाहे घूमने की हो, किसी हो, पूरी पाबंदी लगा दी है सरकार ने। संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, रात और दिन ये संविधान खत्म करने का काम कर रही है। तो ये आप जो कह रहे हैं जनता मंत्र पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये घंटों में परमिशन लेनी पड़ती है और मारपीट भी करते हैं, और पूरी तरीके से सरकार पुलिस इनके फोर्स में है, इनके साथ में है। तो ये जो सरकार भी मतलब जो है आपके विपक्ष में, पुलिस फोर्स भी आपके साथ में नहीं है, तो आपका जो है ये जो संगठन है ये कैसे मजबूत होगा? संगठन विचारों से मजबूत होगा। यही संगठन मजबूत हो रहा है तभी तो इनकी हालत खराब है, क्योंकि ये डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर मूर्ति हटाना वो विचार प्रस्फुटित हो रहा था पूरे देश के अंदर। ये विचारों की क्रांति है, डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति का नाम नहीं है, विचारों का नाम है। विचार जो पनप रहा था, जो 14 अप्रैल पर जयंती के दिन यहाँ पर पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर मैसेज जा रहा था, वो विचार जो पनप रहा था उसको खत्म करने का ही काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं अपने भाई बंधुओं पर चैनल के माध्यम पूरे देश के अंदर आगाह करना चाहता हूँ कि आज आप लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। ये फिर से ये लोग जो है 2 अप्रैल के जो SC/ST एक्ट आया था, 2 अप्रैल जैसा ये लोग फिर से चाह रहे हैं, फिर से कुर्बानी मांग रहे हैं, हमारे लोग फिर से शहीद होंगे, और हम इसके लिए क्या नाम है वो करते हैं। हम तैयार हैं, अगर ये सरकार चाह रही है तो हम तैयार हैं पूरी तरीके से। 2 अप्रैल नहीं, 4 अप्रैल कर देंगे पूरी तरह। इस बार 13, इस बार 26 शहीद होंगे, हम तैयार हैं। जब तक ये मूर्ति वापस नहीं लगेगी तब तक हम जो है क्या नाम धरना का समर्थन करेंगे। अधिकार चाहिए होते हैं, अधिकार चाहिए होते हैं तब तो पहुंच जाते हो अम्बेडकर जी के पास, और वैसे पूजा पाठ करने के नाम से पहुंच जाते हो मंदिरों में, तो उद्धार कैसे होगा? हाँ, ये सरकार इस काम को कराए, इस देश का कोई भी धर्म नहीं है, और ये सरकार जो है गैर संवैधानिक कार्य करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर कानूनी काम करते हैं, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा करने के लिए यहाँ पर लोगों को, अभी आप देख रहे हैं कितने हजारों लाखों लोगों की संख्या में कांवड़ जाने के लिए ये लोग चाहते हैं अंधविश्वास ऐसे ही फैलता रहे, ऐसे लोग हम लोग राज करते रहे। उधर कांवड़ चल रही थी और इधर क्या नाम है SC/ST का रिजर्वेशन क्या नाम है, कोटे में कोटा क्या नाम है जो कृमि लाया गया है, वहाँ पर कांवड़ चला रहे लोग, वहाँ पर लोगों को कांवड़ के लिए भेज दिया, और यहाँ पर जो क्या नाम है SC/ST क्या नाम है लोगों खत्म कर दिया है। तो जब भी कोई ऐसा एक्ट होता है, जब भी कुछ ऐसा काम होता है, तो जो है किस तरीके से सरकार सोची समझी चाल चलती है, वो सामने आ गई कोर्ट के द्वारा।
तो देश को क्या संदेश दोगे? मैं संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों, आज हमारा बाबा साहब के विचारों को अच्छी तरह से पढ़ो, जानो और समझो, और बाबा साहब के विचारों को पूरे देश के अंदर फैलाओ। ये लोग बाबा साहब के विचारों से डरते हैं, बाबा साहब की नॉलेज से डरते हैं, बाबा साहब के संविधान से डरते हैं, इसलिए संविधान खत्म कर रहे हैं। और मैं इन सब लोगों को ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हों, अपने अधिकारों को जानें और अपने हकूकों को जानें।